और चूंकि ये नमाज आमतौर पे नहीं है हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, इसकी वजह से ये परेशानी होती है। वरना अगर आप हिंदू स्कॉलर्स से पता करेंगे तो वो बताएंगे कि पहले पुराने जमाने में जब वेदों का जमाना था, जब वैदिक काल था, उस जमाने में निराकार उपासना होती थी ईश्वर की, बिना किसी तस्वीर के, बिना किसी मूर्त के होती थी। और इस बारे में सारे स्कॉलर्स एक राय के हैं कि ये जो मूर्ति की पूजा है ये बहुत बाद की चीज है। मिसाल के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनकी किताब है विवेकानंद साहित्य, जो कि लिखी गई है स्वामी बुद्धानंद ने, उसके वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 30 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मूर्ति पूजा जो है ये वैदिक काल में नहीं था, यानी जब वेदों का जमाना था उस वक्त मूर्ति पूजा नहीं होती थी। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि बाद में ये मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन इसकी वजह से हम उस सखा स्वरूप ईश्वर को खो बैठे। विवेकानंद जी ने ये कहा कि ये पहले वेदों के जमाने में नहीं होता था, जब वैदिक काल था, जब सिर्फ वेदों पे अमल होता था, उस जमाने में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, ये बाद में शुरू हुई। और इसका रीजन ये शुरू क्यों हुआ, इसका रीजन जो आमतौर पे हिंदू स्कॉलर्स देते हैं वो यही देते हैं कि ये इसलिए शुरू हुआ ताकि लोग जो है ध्यान जमा सकें, उस निराकार ईश्वर का ध्यान जमा सकें। तो स्कॉलर्स यही कहते हैं कि उस ईश्वर का ध्यान जमाने के लिए ये शुरू हुआ। हो सकता है जिन लोगों ने ये शुरू किया, जिन ऋषि मुनियों ने, जिन स्कॉलर्स ने ध्यान जमाने के लिए मूर्ति की मदद ली जाए, इसको शुरू किया, उनका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो गया, उसका परिणाम बहुत भयावह हो गया, जिसके नतीजे में यह हुआ कि लोग जितना ज्यादा कंसंट्रेट करते चले गए मूर्त के ऊपर, उतना ज्यादा जो है वो ईश्वर से दूर होते चले गए, और जिसके वजह से वो एक ईश्वर आज जो है बहुत सारे ईश्वर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे भगवान या बहुत सारे ईश्वर का तस्वुर आ गया। शायद उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन तरीका जो था वो दुरुस्त नहीं था। और वो इसलिए भी नहीं था क्योंकि ईश्वर ने अपने बारे में साफ ही कह दिया था कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। जब ईश्वर हमसे ये कह रहा है कि मेरे कोई तस्वीर नहीं है, मेरा कोई रंग रूप नहीं है, तो फिर हमें उसका रंग रूप नहीं देना चाहिए। और इसके नतीजे में यह हुआ कि आज बहुत सारे ईश्वर बन गए। आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि इंसान जिस चीज के ऊपर नजर टिकाएगा, जिस चीज का जितना ज्यादा ध्यान करेगा, वो चीज उतनी ज्यादा ही उसके जहन में बैठती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसान जो चीज देखेगा वो चीज उसके ध्यान से हट जाएगी, दूसरी चीज आएगी। तो अगर हम उस निराकार ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं और उसके लिए हम कोई साकार माध्यम सामने में रखते हैं, तो हम जितना ज्यादा उस साकार माध्यम को देखेंगे वो चीज हमारे जहन में बैठती चली जाएगी, और वो निराकार ईश्वर जो है वो पीछे हटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो जिसके वजह से ये परिणाम हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम के जो फराइज है, नमाज है और रोजा और हज, इनमें से ज्यादातर जो है ये सारे पिछले नबियों के अंदर भी था, शायद सभी नबियों के अंदर था। तो नमाज भी सारे नबियों को ही दिया गया, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, सारे नबियों को नमाज भी दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, सभी नबियों ने नमाज पढ़ी। शायद उसकी ढंग थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन नमाज का जो एक हिस्सा है सजदा, ये शायद सारे नबियों के अंदर था, शायद सारे नबियों के अंदर था, क्योंकि हमें मिलता है, बाइबल के अंदर भी मिलता है इसका जिक्र। और हमारे सनातन धर्म के अंदर भी जो वर्शिप का एक मोड बताया गया है, ईश्वर की उपासना का एक तरीका बताया गया है, वो बताया गया है साष्टांग उपासना। साष्टांग, और साष्टांग वर्ड जो है ये खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि इसका क्या मतलब है। साष्टांग लफ्ज बना है स जोड़ अष्ट जोड़ अंग। स का मतलब है 7, अष्ट का मतलब है 8, और अंग का मतलब है पार्ट्स। तो साष्टांग मतलब वर्शिप का वो मोड, पूजा का वो तरीका जिसमें इंसान के शरीर का 8 हिस्सा पार्टिसिपेट करे। आज बदकिस्मती से आज मंदिरों में जो साष्टांग होता है उसमें हमारे हिंदू भाई पूरा जमीन पे लेट जाते हैं, वो पूरी जमीन पे लेट जाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये सही साष्टांग नहीं है, क्योंकि उसमें 8 अंग के बजाय पूरा का पूरा बॉडी जमीन को टच करता है। असल साष्टांग जो है उसमें 8 हिस्सा जमीन का, इंसान का पार्टिसिपेट करता है, और सजदा ही वो हालत है जिसमें कि इंसान का 8 हिस्सा पार्टिसिपेट करता है। 2 पांव, 2 घुटना, 2 हाथ, 1 पेशानी और 1 नाक। जब हम सजदा करते हैं तो वही साष्टांग है, वही वो मोड है
जिसकी पूजा करने का हुक्म दिया गया था। और इसको एक्सप्लेन किया गया है, गीता के अंदर भी इसको बताया गया है ध्यान जमाने के ऊपर, कि इंसान ध्यान कहां जमाए। गीता के अंदर भी बताया गया 6ठे अध्याय के 13वें मंत्र में, संप्रेक्ष नासिकाग्राम स्वम दिशश्च नवलोक्यन। संप्रेक्ष ध्यान जमाओ, नसिकाग्राम नाक की अगली भाग पे, स्वम अपने, ये कहा जा रहा है कि अपने नाक के अगले भाग पे ध्यान जमाओ, और दिशश्च नवलोक्यम, और किसी भी दिशा में मत देखो, बिना किसी दिशा में देखे हुए अपनी नाक पे ध्यान जमाओ। ये तभी पॉसिबल है जब इंसान सजदा में हो। अगर इंसान खड़ा रहेगा तो वो किसी ना किसी दिशा में देख रहा होगा, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में देख रहा होगा, लेकिन जब इंसान सजदा में जाता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं देखता होता है। तो असल में जहां पे डिफरेंसेस हैं अलग अलग फेथ के लोगों में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वहां पे हमें मिल बैठ के देखना चाहिए कि हमारे धर्म में बताया क्या गया है, टीचिंग्स क्या दी गई है। और जब हम ये देखते हैं तो फिर हमें ये समझ में आता है कि रिलीजन की असल टीचिंग क्या है, धर्म की अलग शिक्षा क्या है। तो ये जो मैंने समानताएं बताई ये बहुत कम थी, और भी बहुत सारी समानताएं हैं। औरतों के बारे में, काबा के बारे में, जैसे कि भाई ने काबा के बारे में कहा, ऋग्वेद में बताया गया 3वें मंडल के 29वें सूक्त के 4थे मंत्र में काबा के बारे में कहा गया कि इलास्पद पृथ्वी नाभिया, कि जो वो इला का घर है, ईश्वर का घर है, वो पृथ्वी की नाभि है। और भी समानताएं हैं। कुरान ने मना किया जुआ से, शराब से। कुरान ने कहा सूरह माइदा में, सूरह 5 के आयत नंबर 90 में, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये जुआ और शराब जो है ये नापाकी है, ये बुराई है, इससे बचो। जुआ और शराब को वेदों ने भी मना किया। जुआ को मना किया ऋग्वेद ने 10वें मंडल के 34वें सूक्त में 3 से लेकर 13 मंत्र तक, जहां पे जुआ की बुराई को बयान किया गया है। कहा गया है कि जुआरी जो होता है वो बिल्कुल अपनी मान मर्यादा खो देता है, सारी प्रतिष्ठा खो देता है, उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी सास उसको कोसती है, उसकी बीवी उसको छोड़ देती है, सारी बुराई का बयान किया गया। शराब को मना किया ऋग्वेद ने 8वें मंडल के 2वें सूक्त के 12वें मंत्र में, और 8वें मंडल के 12वें सूक्त के 14वें मंत्र में, जहां पे ये कहा गया कि शराब जो है वो ईश्वर को दुखी करता है, शराब पीने से ईश्वर दुखी होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है कि असल समानताएं क्या हैं। असमानताएं इसलिए नहीं है कि ये इत्तेफाक से हो गई, बाई चांस हो गई, अपने आप हो गई। समानताएं इसलिए हैं क्योंकि इनका जो ऑथर था, ओरिजिनल ऑथर था, वो एक ही था। जब ओरिजिनल ऑथर एक था इसलिए ये समानताएं मिलती हैं। और जहां पर डिफरेंसेस हैं उसके लिए जरूरी है कि हम बहुत प्रेम भाव से, सहिष्णुता से, टॉलरेंस से आपस में मिले और ऐसे प्रोग्राम करें और बैठे और बात करें और पुनर्विचार करें अपने प्रैक्टिसेस पे। हम मिल बैठ के सोचें। और जैसा कि एक स्पीकर ने मुझसे पहले कहा भी कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार और राष्ट्रीय स्तर पे और गांव-गांव में होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के प्रोग्राम को हर जगह बार बार करना चाहिए, ताकि हम ये गलतफहमी दूर कर लें कि ईश्वर ने कई सारे धर्म बनाए। क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि ईश्वर ने अलग अलग धर्म बनाए, तो वहां पे हमने इंसानों को बांटने का काम शुरू कर दिया धर्म के नाम पे। ये शुरुआत हो जाती है बांटने की, ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म। धर्म एक ही है, उसको हम रिलीजन ऑफ गॉड कहते हैं, ये ईश्वर का धर्म कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसके साथ इस्लाम के अकीदे पर और सनातन धर्म के अकायद की मुनासबत से बड़ी तफसीली गुफ्तगू जनाब इंजीनियर